नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शब्दवाणी में पुनः स्वागत है। हम लेकर आते हैं आपके लिए अत्यंत रोचक और अनसुनी कहानियाँ। तो आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत रोचक कहानी। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। कहानी शुरू करने से पूर्व हमारे साथ कहिए ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। तो कहानी शुरू होती है पिद्दू और पिद्दी से। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर पिद्दू और पिद्दी एक चिड़िया को रेफरेंस करता है। तो एक दिन पिद्दी घर पे झाड़ू लगा रही होती है और झाड़ू लगाते वक्त उसे एक चावल का दाना और माह का दाना मिलता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होती है और खुशी के मारे अपने पिद्दू को बुलाती है और कहती है, देखिए देखिए आज मुझे क्या मिला, एक चावल का दाना और माह का दाना। दोनों देख के बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आज तो पकवान बनेगा। तो दोनों देखते हैं कि पकवान बनाने के लिए तो लकड़ियाँ चाहिए और लकड़ियाँ घर पे नहीं थी। तो दोनों चल पड़े जंगल की ओर लकड़ियाँ लाने। चले गए। जब जंगल पे पहुंचे, वहां से लकड़ियाँ लाने लगे तो उस जंगल में एक टुंडी राक्षस रहता था। वो बहुत ही भयानक था। जब दोनों वहां पर पहुंचे तो जब उसने देखा कि कोई उसके जंगल से लकड़ियां ले जा रहा है तो उसने आवाज लगाई कि कौन है मेरे जंगल में जो लकड़ियां लेके जा रहा है। तो दोनों कहते हैं, अरे अरे अरे, हम पिद्दू और पिद्दी हैं। तो टूंडी राक्षस कहता है, क्यों ले जा रहे हो लकड़ियां मेरे जंगल से। पिद्दू कहता है कि आज हमारे घर पे पकवान बन रहा है तो उसी के लिए लेके जा रहे हैं। ढूंढे राक्षस ऐसा सुनते ही उसकी जीभ में पानी आ जाता है। वो कहता है, ठीक है ले जाओ, लेकिन मैं भी खाने आऊंगा। पिद्दू और पिद्दी बड़ी सोच में पड़ जाते हैं और बेचारे डर के मारे कहते हैं, ठीक है, तुम्हें दिखे कि घर से धुआं निकल रहा है तब तुम चले आना खाने। टुंडी राक्षस कहता है, ठीक है मैं आऊंगा। और दोनों वापस आ गए। घर आए। पिद्दी ने चावल से पीच निकाली और पिद्दी ने अच्छे से पकाकर खिचड़ी बना दी। दोनों ने बड़े ही आनंद से खाई। लेकिन खाने के बाद याद आया कि उन्होंने टुंडी राक्षस के लिए तो बचा कर नहीं रखी। पिद्दी बहुत शातिर थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम डानू में छुप जाएंगे। तो पिद्दी ने कहा कि जो ऊपर रखा हुआ डानू है हम उसमें छुप जाएंगे। टुंडी राक्षस जब आएगा वो हमें ढूंढता रह जाएगा लेकिन ढूंढ नहीं पाएगा और फिर थका हार कर वापस चला जाएगा। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो डानू है ये घी का बना होता था, जिसे एक थैले के रूप में रखा जाता था। तो पिद्दू और पिद्दी ने वैसा ही किया। चूल्हे में आग जलाकर धुआं ही धुआं कर दिया और खुद दोनों डानू के अंदर छुप गए। और जब टुंडी राक्षस ने धुआं देखा तो बहुत खुश हुआ। सोचने लगा आज तो मजे ही मजे। और पूंछ हिलाता हिलाता जंगल से आया और जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि सारे बर्तन खाली पड़े हुए थे और वो बहुत आग बबूला हो गया। अब उसे इतना गुस्सा आ गया कि अब वो भूख के मारे रह नहीं पा रहा था और हर जगह ढूंढने लगा पिद्दू पिद्दी को कि अब तो मैं उन दोनों को खा जाऊंगा। पिद्दू और पिद्दी डानू के अंदर छुपे हुए थे। पिद्दू पिद्दी से कहता है कि पिद्दी, खाना खाने की वजह से अब मेरे पेट में गैस बन रही है तो इसे छोड़ना था। पिद्दी कहती है कि तुम्हें भी यही समय मिला। पिद्दू बेचारा कहता है, तो अब क्या करें, इतने दिनों बाद खाने को मिला था तो ज्यादा खा लिया, अब गैस बन गई। तो पिद्दी कहती कि आराम से करना, इसे सुनाई न दे।
तो पिद्दू ने बड़ी ही सहन शक्ति के साथ आराम से गैस छोड़ी। फिर कुछ देर बाद अब पिद्दी कहती है कि पिद्दू, अब मेरे पेट में भी गैस बन रही है, मुझे भी छोड़नी है। पिद्दू कहता है कि छोड़ना, लेकिन आराम से, कहीं से पता न चल जाए। पिद्दी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो इतने जोर से गैस छोड़ती है कि डानू फट जाता है। पिद्दू और पिद्दी नीचे धड़ाम से गिरते हैं। जो पिद्दी ने पीच फेंकी होती है वो उसके ऊपर गिर पड़ते हैं और दोनों पीच में लथपथ बहुत गंदे हो जाते हैं। और जब टुंडी राक्षस देखता है तो उन्हें खाना चाहता है, लेकिन उन दोनों को उस पीच में लथपथ देखकर उसका मन नहीं करता। जब पिद्दी देखती है कि ये हमें खा नहीं रहा है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप हमें आराम से खाइए, पर पहले हमें धो लीजिए, उसके बाद ऊपर छत पे सुखा लीजिए, उसके बाद आराम से खाइएगा हमें। टुंडी राक्षस बिल्कुल वैसा ही करता है। वो उन्हें पहले धोता है, साफ करता है और छत पे सुखाने के लिए रख देता है और खुद लेट जाता है कि चलो मैं धूप में थोड़ी देर लेट लेता हूँ। जैसे ही दोनों धूप में सूखते हैं, जल्दी से दोनों उड़ के भाग जाते हैं और बेचारा खाली हाथ वापस जंगल चला जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए शब्दवाणी। धन्यवाद। राधे राधे।